क्या आपके फ़ोन की बैटरी बार बार ख़त्म हो जाती है या फिर उसे बार बार चार्ज करना पड़ता है? इसके कई रीज़न हो सकते हैं। या तो फिर आप अपने फ़ोन में बहुत सी ऐप्स रन कराते हो या फिर बहुत सी सेटिंग्स उसमें ऐसी होती हैं जिनको आपने सही से सेट ना किया हो। मैं राहुल सान गिज़बॉट हिंदी में आज आपको बताने जा रहा हूँ कैसे अपने मोबाइल फ़ोन का बैकअप ज़्यादा बढ़ाएं। इसके लिए साइड में दी गई स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अपने फ़ोन में कौन कौन सी वो सेटिंग करनी है जिससे आपकी फ़ोन की बैटरी और बढ़ सकती है। तो सबसे पहले इसके लिए आप अपने फ़ोन में दी गई सेटिंग्स पे जाएं। इसके लिए आप नीचे स्क्रॉल करें, सेटिंग पे क्लिक करें और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा बैटरी का। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, विंडो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बैटरी का ऑप्शन जरूर होगा। इसके लिए बैटरी के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने देख रहे हैं यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा बैटरी जो है कहाँ खर्च हो रही है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके फ़ोन में बैटरी क्यों खर्च हो रही है और उसे कैसे खर्च होने से कम करें। जैसे पहला मेरा वाईफाई 31% दिख रहा है, सबसे ज़्यादा वाईफाई जो है मेरा खर्च हो रहा है। फिर स्क्रीन है, इसके बाद एंड्रॉयड सिस्टम यानी फ़ोन का जो इंटरनल सिस्टम है, हार्डवेयर है, उसमें जो पावर लग रही है वो। फिर इसके बाद नीचे मेरी सारी ऐप्स हैं। मेरे उसमें जैसे गेम्स नहीं है, अगर आप गेम्स खेलते हैं तो बहुत से गेम्स ऐसे होते हैं जिनको स्टॉप करने के बावजूद वो बैक में रन करते रहते हैं। बहुत सी ऐप्स भी ऐसी होती हैं, जैसे ये सारी ऐप्स यूज़ नहीं हो रही हैं बट इसके बावजूद ये कुछ ना कुछ बैटरी खर्च कर रही हैं। बहुत सी सर्विसेज जो हैं आप बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ज़रूरी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनमें आप बंद कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे वाईफाई है, अगर आपको वाईफाई नहीं यूज़ करना है या फिर आप जर्नी में जा रहे हैं तो बाहर मैं यही कहूँगा कि वाईफाई मत यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा बैटरी उसमें खर्च होती है। उसकी जगह आप अपना डेटा पैक यूज़ कीजिए। यहाँ पे जैसे मैं सबसे पहले वाईफाई अपना बंद कर देता हूँ। साइड में अगर देख रहे हैं आप आइकॉन, आपको दिख रहा होगा ब्लूटूथ का आइकॉन है, ये मेरा ऑन है। ब्लूटूथ अक्सर हम ऑन कर देते हैं, इसके बाद उसे ऑफ नहीं करते हैं। ध्यान रखें, ब्लूटूथ का ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होगा, उसको आपको मैनुअली ऑफ करना होगा। अगर आप ब्लूटूथ नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसको ऑफ कर दें, क्योंकि ब्लूटूथ ऑन करने के बाद वो हमेशा आसपास की डिवाइस को सर्च करता रहता है जब तक उसको किसी डिवाइस से आप कनेक्ट ना कर दें। तो इसमें भी उसका बैटरी बैकअप जाता है। तीसरा ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डेटा का मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं डुअल सिम यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें से एक में नेट यूज़ कर सकता हूँ। जहाँ पे जैसे देख रहे हैं मोबाइल डेटा मेरा ऑफ है, तो यही कहूँगा आपसे कि अगर आपको बहुत फास्ट डेटा नहीं चाहिए तो 2G में उसको हमेशा सेट रखें, अगर सिर्फ नॉर्मल नोटिफिकेशन आपको देखने हैं। 3G में ज़रूरत पड़ने पे जाएं और 4G तो मैं रिकमेंड करूँगा ना ही यूज़ करें अगर आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि 4G सबसे ज़्यादा बैटरी बैकअप लेता है। फिर 3G, इसके बाद 2G। कई फ़ोन में आपका नोट भी आता है कि 2G यूज़ करें अगर आप पावर बैकअप सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप सेटिंग में जाके अपने फ़ोन में और यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि आपको 2G परमानेंट रखना है या फिर 3G रिकमेंड करना है या 4G। अगर आप 4G रिकमेंड करते हैं अपने फ़ोन में तो 3G और 2G सिग्नल के हिसाब से ऑटोमेटिक आपका वो सेट होता रहेगा, फ़ोन ऑटोमेटिक उसको सेट कर देगा। यही रिकमेंड करूँगा, 2G सेट करें। इसके बाद बारी आती है इसमें लोकेशन की। लोकेशन बेस्ड सर्विसेज हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं, कैब बुक करनी हो या फिर मैप यूज़ करना हो, इसमें भी बहुत डेटा खर्च होता है। अगर आप मैप यूज़ करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे आपके फ़ोन में एक ऑप्शन आता है कि अपनी लोकेशन सर्विस ऑन करें, यानी मैप आपका डिटेक्ट करेगा कि आप किस लोकेशन में हैं। इसके अलावा आपके फ़ोन का GPS भी ऑन हो जाता है। GPS यानी ये फ़ोन आपका सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, जिससे वो लोकेशन आपकी देखता है। तो अगर आप लोकेशन बेस्ड सर्विस नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसको ऑफ कर दें। जैसे यहाँ लोकेशन बेस्ड मैंने ऑफ कर दिया है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, ये जैसे ब्लूटूथ हुआ, ये लोकेशन बेस्ड सर्विस हुई, GPS हुई, ये सब ऑन करने के बाद ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होती हैं, इनको आपको ऑफ करना होगा। ये कुल मिला के जितने भी फीचर हैं आपकी, ये एक बल्क बैकअप जो है बैटरी का जो है वो खर्च करते हैं। स्क्रीन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्राइटनेस फुल है। ब्राइटनेस फुल की जगह मैं यही रिकमेंड करूँगा आप कम रखें। अगर नहीं कर सकते हैं बार बार तो उसे ऑटोमेटिक कर दें, ताकि अगर आप बाहर जाएं तो स्क्रीन ऑटोमेटिक बाहर की रोशनी के हिसाब से आपका ब्राइटनेस सेट कर देगी और अंदर आएंगे घर में तो उसके हिसाब से आपकी बैटरी जो है वो सेट हो जाएगी। मैनुअली इसको हमेशा बढ़ा के रखने में आपकी आंखों में जोर तो पड़ेगा, साथ में बैकअप भी खत्म होगा जो आपको बाहर जाने में या लॉन्ग जर्नी में काफ़ी दिक्कत दे सकता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा बड़े स्क्रीन के जो फ़ोन होते हैं उनका बैटरी बैकअप ज़्यादा खर्च होता है अगर उसमें पावरफुल बैटरी नहीं दी है। वहीं छोटे स्क्रीन के जो फ़ोन होते हैं उनका बैकअप ज़्यादा होता है। इसमें सबसे पहले ध्यान देने की जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अपना वाईफाई बंद कर दें अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं। खासकर पब्लिक वाईफाई तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा आपको, क्योंकि हैकिंग का भी उसमें डर रहता है और डेटा भी आपका चोरी हो सकता है। इसके बाद
फ़ोन की जो ब्राइटनेस है उसे कम रखें। इसके बाद अगर आपको नेट की ज़रूरत नहीं है तो जो भी आप सिम यूज़ कर रहे हैं उसमें डेटा पैक ऑफ कर दें। इसके बाद लोकेशन बेस्ड सर्विस है, नहीं यूज़ कर रहे हैं, लोकेशन बेस्ड सर्विस ऑफ कर दें। यहाँ पे एक आपका ऑप्शन दिखेगा, आपके फ़ोन में लोकेशन होगा। नहीं अगर आपके मेन नोटिफिकेशन इसमें आ रहा है तो सेटिंग में जाके आप यहाँ से भी अपना लोकेशन की जो सर्विस है, जैसे कि यहाँ पे ये है, ये बंद कर सकते हैं। देखें, लोकेशन ऑन करने के बाद ये जितनी भी ऐप्स हैं मेरी, ये लोकेशन बेस्ड सर्विस यूज़ कर सकती हैं। अगर आप लोकेशन ऑन कर देंगे तो ये सारी ऐप्स आपकी यूज़ होने लगेंगी। ये सारी सेटिंग्स आप अपने फ़ोन में करने के बाद आप अपने फ़ोन का बैटरी बैकअप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ है, अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आपके फ़ोन में एक बैटरी सेवर का ऑप्शन होता है। नहीं है तो गूगल प्ले में जाके बहुत सी ऐप्स आती हैं, बैटरी सेवर ऐप्स हैं, वो इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें ऑटोमेटिक सेटिंग होती हैं, उनको सिर्फ ऑन करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरी एक ऐप दी गई है, इसमें ऑटोमेटिक ऐप दी गई है। यहाँ पे आप जैसे फ़ोन के बैटरी ऑप्शन में जाएंगे, राइट साइड में यहाँ पे देखिए बैटरी सेवर का ऑप्शन दिया गया है, नीचे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन दिया गया है। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन यानी मैं इसको क्लिक करते ही ऑटोमेटिक सारा सर्च कर लेगा फ़ोन में फ़ोन की आपकी जो ऐप्स हैं कौन सी बैटरी ज़्यादा खर्च कर रही हैं, उनको क्लोज कर देगा या फिर उनको बंद कर देगा। यहाँ पे बैटरी सेवर ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है टर्न ऑन ऑटोमेटिकली एट 15%, यानी 15% जैसे ही मेरी बैटरी होगी बैटरी सेवर मेरा ऑन हो जाएगा। मैं यहाँ पे मैनुअली ऑन करके दिखाता हूँ। ये मेरा बैटरी सेवर ऑन हो गया है। अब ये काम कैसे करता है, जैसे ही बैटरी सेवर ऑन करेंगे बैकग्राउंड में चल रही कई ऐप्स हैं जो आप नहीं यूज़ कर रहे हैं वो क्लोज हो जाएंगी। लोकेशन बेस्ड सर्विस है, मैप्स हैं, वो आपके बंद हो जाएंगे। तो जितने भी कई फीचर मैंने अभी आपको बताए उनमें से कई फीचर हैं, ये सेवर ऑन करते ही आपका ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। स्क्रीन की ब्राइटनेस जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कम हो गई है, ऑटोमेटिक सब सेट हो जाएगा, जिससे आपका बैटरी बैकअप जो है बढ़ जाएगा। इस तरीके से अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपको पता है कि एक दिन तक आप फ़ोन नहीं चार्ज कर सकते हैं, तो शुरू से ही आप ये सेटिंग करके अपने फ़ोन का ज़्यादा बैकअप एटलीस्ट 2 से 3 घंटा बढ़ा सकते हैं, जो आपके लिए फ़ोन के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैं राहुल सचान फिर से लेके आऊँगा गिज़बॉट हिंदी में कुछ नए वीडियो। जब तक हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए हिंदी गिज़बॉट.com।